Hello, plus two CBSE. All well. So, हो गई तैयारी बच्चों? I hope that everybody has done preparation now, and they might have gone through the entire syllabus very carefully or very thoroughly. I must say that. ठीक है. तो guys, तो tomorrow you have your exams. Best of luck for that. But तो यहाँ पे जो ये वीडियो है दैट इज जस्ट टू गिव यू लास्ट मिनट टिप्स दैट कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस, एग्जाम इज एन एग्जाम एक्चुअली, एंड समटाइम व्हाट हैपेंस दैट यू नो वी नो एवरीथिंग बट वी टेक extra pressure of the exam, and when we sit there in the examination hall, so we tend to forget what we know. Right, but I must tell you that in case of language you need not to fear, and especially in plus 2 CBSE the syllabus is quite easy, right? ठीक है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करके बताऊंगा, थोड़ा सा टिप्स दूंगा आपको कि आपको कैसे करना है. ठीक है, देखो प्लस 2 CBSE में क्या है आपका, यहाँ पे जो है मैंने इस वीडियो में आपको थोड़े नोटिस राइटिंग, ये राइटिंग वाला पार्ट का मैंने थोड़े इसमें सैंपल डाले हैं आपको, राइट? ठीक है, तो इसको देख लेना आप, और अगर किसी को नहीं क्लियरली विजिबल हो रहे हैं तो आप क्या करना, मुझे अपना नंबर भेज देना और आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, नॉट स्क्रीनशॉट बट मेरे पास पड़े हुए हैं ये, तो आई विल सेंड यू आउट, राइट? तो अब देखो क्या है, पहला जो पार्ट है आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, राइट? चलो पहले ऐसे बात करते हैं सामने. आपका जो पार्ट है दैट इज अ क्वेश्चन पेपर दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. पहला आपका रीडिंग है, दूसरा आपका राइटिंग पार्ट है, एंड थर्ड इज योर लिटरेचर पार्ट. तो देखो रीडिंग पार्ट आप तभी अटेम्प्ट करो आपका जब आपके जितने भी प्री बोर्ड हुए हैं या उससे पहले आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं स्कूल में, अगर उसमें आपका अच्छा रिकॉर्ड आ रहा है रीडिंग का, ठीक है, उसमें आपके मतलब 20 में से 15 बन रहे हैं, 20 में से 16 बन रहे हैं, अगर आपका इस तरह से बन रहा है तभी आप रीडिंग अटेम्प्ट करो. बिकॉज रीडिंग में ऐसा है, देखो आपको वो पैसेज तो आएगा नहीं जो आपने एग्जाम में किया है, जो आपने स्कूल में किया है या जो आपने प्री बोर्ड में किया है, वो तो आएगा नहीं. सो दैट इज वन थिंग. एंड बट अगर आपका रीडिंग मतलब फर्स्टली यू शुड बी नोइंग दैट ओके इन विच एरिया यू आर स्ट्रॉन्ग. देयर आर 3 एरियाज ओनली. रीडिंग में आप स्ट्रॉन्ग है, राइटिंग में स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप लिटरेचर पार्ट में स्ट्रॉन्ग है. तो जिस पार्ट में आप स्ट्रॉन्ग है उस पार्ट से ही बिगिनिंग करनी है आपने. अगर रीडिंग, ऐसा नहीं है कि रीडिंग को ही पहले टाइम लगाओ, तो रीडिंग नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ठीक है, बिकॉज on the basis of your analysis of the entire sessions you should be planning your this one attempting your this question paper. ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब जब आप ये रीडिंग वाला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, देखो फिर भी इसके लिए मेरे से काफी बच्चे टिप्स पूछते हैं कि सर रीडिंग कैसे करें, रीडिंग का क्या सॉल्यूशन है. देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ रीडिंग अदर देन रीडिंग. ठीक है, रीडिंग पैसेज का रीडिंग के अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं. जितना ज्यादा आप रीड करोगे, जितना ज्यादा आप डेली बेसिस पे रीड करते हो, उतनी ही आपकी रीडिंग स्किल्स बनती हैं. सो एंड वी कैन नॉट से दैट कि अगर मैं आपको 1000 पैसेज भी करवाऊंगा तो उसी में से आएगा. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट और वी कैन नॉट इवन से दैट. ठीक है, वी कांट से दैट बिकॉज कुछ भी आ सकता है रीडिंग में. वो हिंदू का आर्टिकल डाल सकते हैं, वो कुछ भी डाल सकते हैं, राइट? बट एज कंपेरेटिव टू अदर कंपेटिटिव एग्जाम प्लस 2 में क्या है कि आंसर्स आर प्रिडिक्टेबल. सो व्हाट यू नीड टू डू दैट कि जो हम एक नॉर्मल टिप्स देते हैं कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए फिर पैराग्राफ पे जाइए. ठीक है, राइट? दैट इज वन थिंग. और दूसरी चीज ये भी देखना आपने कि जब भी आप रीडिंग का अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा स्कैनिंग कर लेना कि कहीं आपने कर तो नहीं लिया उसको क्लास में. ऐसा नहीं कि पहले रीडिंग को छोड़ ही दिया कि पढ़ना ही नहीं, रीडिंग बाद में देख लेंगे. कई बार ऐसा होता है कि कई बार या तो वो पैराग्राफ्स आपके डिस्कस हो गए होंगे क्लास में, या तो फिर आपने कहीं ना कहीं वो देखे होंगे. ठीक है, तो इसलिए रीडिंग का पार्ट जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपने ये चीजों को ध्यान में रखना है. ठीक है, एक तो आपका पूरे सेशन का एनालिसिस, अगर आपके रीडिंग में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो तभी आप रीडिंग अटेम्प्ट करो पहले. अगर दूसरा आपका नहीं बन रहे हैं रीडिंग में मार्क्स अच्छे, तो फिर देन यू हैव टू लुक आउट फॉर अदर सेक्शन जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है, उसको पहले करो. फिर दूसरा बात है आपका राइटिंग पार्ट. राइटिंग पार्ट सबसे क्रूशियल पार्ट है. यहाँ पे आपके 20 मार्क्स की राइटिंग है, राइट? ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या आपका, अभी इसमें बताता हूँ मैं आपको. इसमें आपकी नोटिस राइटिंग है, ठीक है, लेटर राइटिंग है, आपकी इन्विटेशन राइटिंग है, आपका जॉब एप्लीकेशन राइटिंग है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग है, और आपकी आर्टिकल राइटिंग है. तो नोटिस का ध्यान रखना है आपने, ये आपका नया फॉर्मेट है.
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नोटिस राइटिंग करना है तो अभी इस सेशन से आपका नया ये जो फॉर्मेट आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे ऊपर टॉप में क्या लिखना आपने, नोटिस, फिर उसके बाद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इश्यूइंग अथॉरिटी। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले उल्टा होता था। ठीक है, तो उसको आपने ध्यान में रखना ही नहीं। अब इसी को रखिए, जो है ये फॉर्मेट है। तो NOTICE, देन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फिर डेट, DATE नहीं लिखना है। डेट मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा है मेंशन करने के लिए, लेकिन आपको जो डेट है वो मेंशन करनी है, राइट। और जो मैंने फॉर्मेट बताया है उसी हिसाब से मेंशन करनी है। बट देयर इज वन थिंग, लाइक अगर 12 जनवरी 2023 है, तो अगर आप उसको शॉर्ट करना चाहते हो कि 12 जैन देन डॉट, ठीक है, उसके बाद कॉमा नहीं लगेगा, उसके बाद 2023 डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब 12 जैन थोड़ा सा स्पेस देके 2023, राइट, दैट इज व्हाट। बट लेकिन अगर आप पूरा मंथ लिख रहे हैं, लाइक शॉर्ट मंथ्स आ गया, लाइक 12th मई 2023, राइट। तो सम ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, सम ऑफ द लेटर्स और सम ऑफ द informal letters, sometimes what happen that these days are separated from the years, but as in standard format, what you need to do, that you need not to make it separate, you just need to, you can short it, and you can just add like January, Jan, February, Feb, then dot, okay, right। तो ये फॉर्मेट आप एक बार देख लो इसको। सबसे ऊपर नोटिस आएगा, NOTIC ऐसा लिखना आपने, उसके बाद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी। कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन पेपर में आपको दिया होगा कि आप इस सोसाइटी में रहते हो, आपका मतलब ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, या काफी सारे टॉपिक जो हमने क्लास में किए हैं वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। और उसके बाद ये दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, राइट। तो इसको भी इस साइड लिखना है, थोड़ा इस साइड हो गया ये, मतलब डेट के साथ ही आना चाहिए इधर जैसे ये, ठीक है, राइट। तो इसको भी आपने लिखना है। ये नॉर्मल लाइन है जिससे हम बिगिन करते हैं नोटिस राइटिंग का। और नोटिस राइटिंग जब भी आप लिखोगे तो उसमें आपकी कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए कि डेट क्या है, टाइम क्या है, डेट तो हम ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर रहे हैं, टाइम क्या है, इवेंट क्या है, और अदर नेसेसरी डिटेल्स, राइट। अदर नेसेसरी डिटेल हो सकती है जैसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं उनको, तो वो क्या क्या डिटेल्स हैं, और कुछ आप अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड लास्ट में क्या करना है, नेम, डेजिग्नेशन एंड आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये थोड़ा हो गया यहाँ पे। तो ये आपका नया फॉर्मेट है। अगर आप इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और बॉक्स जरूरी है, ठीक है, बॉक्स जरूरी है। और गाइज प्लीज मेक योर प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर, स्पेशली बॉयज, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पेंसिल लेके बना रहे हैं, आप हाथ से ही बॉक्स में बना रहे हैं बस, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। यूज प्रॉपर स्केल, मेक प्रॉपर बॉक्स, एंड देन, ठीक है, उसको इस तरह से करना है। अगर आप पुराने वाला लिखोगे फॉर्मेट, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके फॉर्मेट के मार्क्स कट जाएंगे, जो आपका कंटेंट वाला पार्ट है, उसी जो बॉडी वाला पार्ट है उसी के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, ठीक है। आगे आते हैं। अब ये देखो, ये लेटर राइटिंग है, राइट। लेटर राइटिंग में वेरी इजी फॉर्मेट इज देयर, आई टोल्ड यू दैट, ओके, आपको फॉर्मल लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर लिखना है। सबसे ऊपर क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स और रिसीवर्स में कई बार लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसका आपने सिंपल सा ध्यान रखना है, सेंडर जो सेंड कर रहा है यार, ठीक है, राइट। यानी कि आपका एड्रेस, या आप जो क्वेश्चन में दिया है कि यू आर दिस दिस एंड यू आर सपोज टू राइट अ लेटर टू द हिंदू, और कोई भी न्यूज़पेपर है रिगार्डिंग स्ट्रीट लाइट प्रॉब्लम्स इन योर लोकेलिटी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जब भी आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है, उसको लगभग 2 या 3 लाइन में लिखो, जैसे वो एड्रेस दिया होगा। उसके बाद देखिए इसमें स्पेस है, 20 February देन 20 डैश 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 व्हाटएवर, राइट। तो सेंडर एड्रेस आएगा सबसे पहले, फिर डेट आएगा, फिर आपका रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, द एडिटर, द इंडियन टाइम्स, अहमदाबाद, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका करना है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका सर आएगा, ठीक है, राइट। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका ये जो बॉडी पार्ट है, इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने हमेशा पैराग्राफ में तोड़ना है, ठीक है। लाइक फर्स्ट 2 लाइन्स में इसने क्या किया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये जो लेटर राइटिंग है, दैट इज फॉर अनड्यू बर्डन ऑन स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तो स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर आपका जैसे हैवी बुक्स का काफी ज्यादा बर्डन है, उसके ऊपर ये लेटर राइटिंग है। इसका सैंपल है ये, तो एक बार देख लेना, क्या पता यही आ जाए, राइट। बट फॉर्मेट आप याद रखिएगा, तो बाकी चीजें आप बना सकते हो,
ठीक है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वीकली सर्कुलेटेड डेली। ये अगर टिपिकल लग रहा है तो आई टोल्ड यू दैट ओके व्हाट यू कैन राइट थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ठीक है, यहाँ तक तो सेम जाएगा, द बर्डन ऑफ, यहाँ से फिर आगे टॉपिक का नाम अलग होगा। ठीक है, फिर मतलब फर्स्ट 2-3 लाइन्स में आपको प्रॉब्लम बतानी है, फिर अगले पैराग्राफ में आपको जो आपका 4-5 लाइन का हो सकता है उसमें आपने उस प्रॉब्लम से क्या क्या हो रहा है वो बताना है, और फिर लास्ट में आपने सोल्यूशन देना है। ठीक है, तब जाके फिर आपका, ठीक है राइट, फिर आपका जो एडिटर है वो आपके व्यूज को जो है, जो आपने सॉल्यूशन दिए होंगे उसको जो है अपने उसमें कॉलम्स में जो है स्पेस दे सकता है। नॉर्मली व्हाट पीपल डू यू नो दैट कि फॉर्मेट अच्छा बना लेते हैं, बट कई बार क्या करते हैं बॉडी पार्ट में 2-3 लाइनें लिख देते हैं कि बस हो गया, प्लीज ये ऐड दिस इन योर कॉलम। तो ऐसे कैसे होगा? ठीक है राइट, तो ये लेटर राइटिंग का सैंपल है, प्लीज देख लेना इसको, और अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ में। और ये दूसरा लेटर राइटिंग का सैंपल है, तो ये लेटर टू एडिटर का ज्यादातर सैंपल है, जो आपको लेटर टू एडिटर आएंगे ज्यादा। ठीक है, तो अगेन इस डेट का ध्यान रखना है गाइस, DATE नहीं लिखना है, आप लोग DATE लिखते हो फिर उसके बाद डेट लिखते हो, तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो अगेन सेंडर एड्रेस, लाइन छोड़ना है, डेट, फिर उसके बाद लाइन छोड़ना है, रिसीवर एड्रेस। ठीक है, दो एडिटर है, द टाइम इंडियन टाइम्स है, इलाहाबाद है। कई बार क्या होता है कि आपको सिंपली बोला होता है कि आपको न्यूज़पेपर का नाम दिया होता है, उसके साथ एड्रेस नहीं दिया होता है, वो आपको अपने आप बनाना पड़ेगा। ठीक है, XYG सिटी बना दो, इलाहाबाद बना दो, दिल्ली बना दो। ठीक है, बट जो एडिटर के बाद है कहाँ पे है, उस एडिटर का एड्रेस कहाँ पे है वो भी इंपॉर्टेंट है। एड्रेस, द एडिटर है, इंडियन टाइम्स का एडिटर है, कहाँ पे रहता है, इलाहाबाद में रहता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका फिर ये सारी चीजें आपकी ये हैं। ठीक है, क्विकली गाइस, दिस इज जस्ट वन शॉट, आई एम जस्ट मेकिंग इट आउट। और जरूरी नहीं है कि आपका लेटर्स टू एडिटर ही आपको आएंगे, आपको किसी जैसे ये आपका लेटर राइटिंग का सैंपल है, यहाँ पे भी क्या आपको कंप्लेंट अगेंस्ट द केबल सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि केबल सर्विसेज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है पर्सन, तो इसमें भी क्या है, अगेन फॉर्मेट इज द सेम, बट यस राइटिंग पार्ट में जब भी आप राइटिंग करो तो प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड दैट कि पहले आप ना थोड़ा जैसे हम मैथ में क्या करते हो, साइड में जो आपका रफ स्पेस होता है उसमें पहले आप कैलकुलेशन करते हो कि मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, राइट। उसी तरह से इंग्लिश का भी है, जब भी आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है और खासतौर से लिटरेचर का जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है उसमें भी जब आपको करना है तो व्हाट यू नीड टू डू दैट ओके, यू नीड टू मेक इट रफ, ताकि बार बार फिर आपको उसमें जब आप एक बार उसमें करने लग जाओ, लेटर राइटिंग लिखने लग जाओ या फिर नोटिस राइटिंग लिखने लग जाओ, वहां पे कटिंग ना हो, एक्स्ट्रा कटिंग ना हो। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्टली आप प्लान करो फिर उसके बाद लिखो, टाइम काफी होता है। ठीक है, इतना ज्यादा लेंथी पेपर नहीं है आप लोगों का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गाइस इनविटेशन राइटिंग। तो इनविटेशन राइटिंग देखो, आपका इनविटेशन क्या होता है, एक इनविटेशन, इसमें ध्यान रखना है, इनविटेशन क्या है आपका, एक कार्ड के फॉर्मेट में, कार्ड के फॉर्मेट में जब ऐसा बोला जाएगा आपको कि ड्राफ्ट एंड इनविटेशंस ऑन बिहाफ ऑफ दिस, मतलब कि आपको एनुअल डे के लिए बुलाना है सभी को या फिर कुछ और है, तो वो क्या कर रहा है उस टाइम, यू आर बीइंग, आपको क्या करना है, आपको एक क्राउड को बुलाना है, मतलब क्राउड को बुलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली कार्ड फॉर्मेट में आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जैसे, तो इसका क्या फॉर्मेट है, ठीक है राइट, तो ये देख सकते हैं आप फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्या देखो, जैसे प्रिंसिपल, स्टाफ एंड मेंबर्स, होस्ट कौन है, ठीक है, होस्ट कौन है, राइट। तो ऐसा नहीं लिखना है सिंपल, थोड़ा एक सेंस बननी चाहिए, थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आना चाहिए बस। द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ जो भी है सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल्स मैक्लोडगंज रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शंस ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो ये सारा लिखना होता है हमें इस तरह से, जैसे होस्ट सबसे टॉप में आएगा, कौन है होस्ट, मतलब कौन उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है राइट। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जो ऑब्वियसली आना चाहिए, कि ऑफ कहाँ के, अब सिंपली क्या करेंगे, ऑफ प्रेपोजिशन लगाएंगे नहीं, सिंपली ऐसे लिख देंगे कि भी द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, नहीं, ये ऐसा नहीं करना है। तो सिंपली आपको ऊपर से इसको अच्छे से लेके आना है। तो ऑफ, नेम ऑफ द इन्विटेशन, ओकेजन्स ऑफ एनुअल फंक्शंस ऑफ द स्कूल, और इसी तरह से थोड़ा कुछ चीजें आपकी
एक हाईलाइटेड होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपकी स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, होस्ट इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ओकेजन इंपॉर्टेंट है, डेट टाइम एंड वेन्यू, DTV वी कॉल इट शॉर्ट, ठीक है। आपका डेट कब हो रहा है और टाइम कब है, और आपका वेन्यू कहाँ पे हो रहा है। वेन्यू देखो स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है। तो चीफ गेस्ट कौन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, कोडली इनवाइट्स यू, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोडली इनवाइट्स यू टू इन द ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक है। कोडली इनवाइट्स यू ऑन द ओकेजन ऑफ, राइट, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे लाइक सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल मैक्लोडगंज कोडली इनवाइट्स यू ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, इस तरह से आप कर सकते हो। टाइमिंग जरूरी है, और लास्ट में ये चीजें जरूरी है, RSVP, ठीक है। तो प्रिंसिपल है, इस तरह से बनाना है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आपकी, तो वहाँ पे वो इस साइड आप ऐड कर सकते हो, इस साइड आप ऐड कर सकते हो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कि ऑन 1 पास ओनली 2 पर्सन्स आर अलाउड, ठीक है। और दूसरा जैसे यहाँ पे इसमें मेंशन किया है लास्ट में, प्लीज डू नॉट कैरी मोबाइल फोन्स टू द ऑडिटोरियम, ठीक है गाइज। वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, तो अभी इतना टाइम नहीं है, बट एक बार आप इन सैंपल्स को देख लेना। तो इनविटेशन राइटिंग है, और उसके बाद जॉब एप्लीकेशन राइटिंग है। ये 3-4 चीजें राइटिंग के पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा था आपको वीडियोस बनाने का, बिकॉज और थोड़ा मैं एक्चुअली आई एम थोड़ा बिजी हूँ आजकल, थोड़ा चीजों के लिए, यू नो दैट, थोड़ा आई बीन ट्रेवलिंग प्लेसेस, सो थोड़ा ये हो रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा था, राइट, ठीक है। बट चलिए थोड़ा सा लास्ट टिप्स के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसमें देखो, जब आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि आप दिस एंड दिस पर्सन है, आपको इस स्कूल में अप्लाई करना है, इंग्लिश टीचर के लिए करना है, या अकाउंटेंट के लिए करना है, या किसी और प्रोफेशन के लिए अप्लाई करना है। तो अगेन फॉर्मेट वही है, सेंडर एड्रेस है, डेट है, आपका रिसीवर एड्रेस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक तरह से आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन, अगर कोई अकाउंटेंट का प्रोफाइल होगा, हो सकता है कोई कंपनी है, तो वहाँ पे मैनेजर को लिखोगे आप, ठीक है। और अगर स्कूल है बेसिकली, तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम स्कूल वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो प्रिंसिपल, टू नहीं लिखना है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, ये वो पुराना स्टैंडर्ड हो गया। अगेन सेंटर एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, फिर आपका सर, ठीक है, सब्जेक्ट में दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द इंडियन टाइम्स ऑन 4th May। ये लाइन आप रट लो, इसको जो मर्जी करना है कर लो, ठीक है। मतलब ये आपको लिखनी है, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द इंडियन टाइम्स, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि आपको मेंशन दिया होगा न्यूज़पेपर का नाम, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कि 4th May 2000 को हमने आपकी ऐड देखी, तो वहां पे जो वैकेंसी थी आपकी अकाउंटेंट की थी, ठीक है। आई एम एट प्रेजेंट वर्किंग विद अ कंपनी इन अम्बाला। तो अगले पैराग्राफ में क्या करना है, आपने थोड़ा अपना डिटेल देना है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको क्या करनी है, जैसे आपने पूरा लिख लिया आई हैव, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने वो मेंशन करना है। मतलब पहले आपको क्या करना है, राइटिंग वाले फॉर्मेट में उसको एक तरह से करना है। फिर उसके बाद आपको वो साथ में इसके क्या करना है, बायोडेटा अटैच करना है। और बायोडेटा, या फिर आपको क्वेश्चन में क्या वो आएगा, रेज्यूमे, तो आपको वो इस तरह से बनाना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में दिया होगा कि आप जो है आनंद है, ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन ये है, तो आपको वही ही इसमें बनानी है। तो ये क्या चीज होती है, यहाँ पे क्या है, आपने थोड़ा अपना डिटेल दिया है एक रिटन फॉर्मेट में, ठीक है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा मतलब शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है अपने प्रोफाइल के बारे में, आपका पर्सनल डिटेल, जैसे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, हॉबीज एंड लैंग्वेजेस। इतनी सी चीजें बनानी है बस, ठीक है। और ट्रस्ट में गाइस, ये जो 3-4 चीजें मैं आपको, और अगर रिपोर्ट राइटिंग आए, ठीक है, देखो अब 20 मार्क्स का है, 3-4 चीजें ही आ सकती हैं, 4 चीजें ही आएंगी, 4 चीजों में ऑप्शन भी आएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि कई बार जैसे हमने ये सारी चीजें कर ली तो बस इसी में से आएगा। रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है। तो रिपोर्ट राइटिंग में अगेन वेरी इजी, हेडिंग डालना है आपने, पहले जो समझना है सिचुएशन को, क्या सिचुएशन है, उसके बाद हेडिंग डालना है, और हेडिंग के बाद फिर आपने बाय
सपना, कई बार लिखा होता है यू आर दिस एंड रिपोर्ट, मेक अ रिपोर्ट ऑन दिस थिंग, ठीक है। जैसे आपको बोलेंगे कि यू आर राहुल, योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड एन पिकनिक टू या ट्रिप टू रिवाल्सर और एनी अदर प्लेस, सो राइट अ रिपोर्ट ऑन इट, ठीक है। तो अब अगर आपको रिपोर्ट लिखना है तो आपको अपना नाम लिखना है कि स्कूल ट्रिप, ठीक है, स्कूल ट्रिप हेडिंग बन गया बाय राहुल, तो इसको आप इस साइड लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप डेट, वो पूरा उसको थोड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर में बनाना है, इसको देख लेना इस फॉर्मेट को एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा यार ये तो, ठीक है, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, बट जल्दी जल्दी एक बार देख लेना, ओके। फिर आपके पास ये आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल में भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या आपके पर्सनल व्यूज ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो अगेन एक ही, आप लोग क्या करते हो जब भी रिपोर्ट राइटिंग है या आर्टिकल राइटिंग है, आप इसको एक ही पैराग्राफ बनाते हो, दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। ऑलवेज ब्रेक इनटू 2 और 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। जो भी आपकी रिपोर्ट राइटिंग है, फिर आपका आर्टिकल राइटिंग है, आपकी लेटर राइटिंग है, नोटिस में तो चलो एक बार में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो आपके आर्टिकल है, नोटिस है, और आपका व्हाट इज दिस, आर्टिकल है, रिपोर्ट राइटिंग है, एंड हाँ लेटर राइटिंग, तो उसमें जो भी आपका जो बॉडी पार्ट है, जो कंटेंट पार्ट है, उसमें आपने इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो ये आपके मेन चीजें हैं आपके राइटिंग के। सो आई थॉट टू जस्ट टू रिमाइंड यू अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो आपका एक लेटर राइटिंग देखो, जो इसमें सॉरी इन्विटेशन में ध्यान रखना है, एक आपका जो कार्ड के फॉर्मेट में हम छपवाते हैं, ठीक है, जहां पे आपका क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोगों को बीच में कुछ करना है, इनवाइट करना है, तो वहां पे समझिए आपको वहां पे क्या करना है, कार्ड वाला फॉर्मेट में लाना है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली क्या किया है कि आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप एक पर्सन है, या आप फिर किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या फिर कुछ हैं, और आपने किसी को इनवाइट करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट करना है, जैसे एसडीएम को आपने इनवाइट करना है एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है, तो उसको हम कार्ड में नहीं दे सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें एक प्रॉपर लेटर राइटिंग फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो उसका सैंपल वही है, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे क्या है देखो, इन्विटेशन टू जज इंटर स्कूल डिबेट 20 -- ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है, ये क्या कर रहे हैं, ये इनवाइट कर रहे हैं, हाँ ये इनवाइट कर रहे हैं किसी को इंटर स्कूल कंपटीशन के, डिबेट कंपटीशन के भी, उसमें प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या बोलते हैं, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, ठीक है, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। तो आपके ये इनवाइट कर रहे हैं आपके किसी पर्सन को उसमें डिबेट में जज बनने के लिए, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर पर्सन को किया जाएगा ना, तो वहां पे कार्ड नहीं आएगा, ध्यान रखना आपने। पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट किया जा रहा है, किसी स्पेशल पर्सन को इनवाइट किया जा रहा है, तो वहां पे थोड़ा आपको लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जरा आप, मतलब मसाला लगाना पड़ेगा ना उसको थोड़ा तभी आएगा वो, ठीक है। तो फॉर्मेट वही है, देखो सेंटर एड्रेस ऊपर है, फिर आपका ये आपका कौन सा ये, हाँ फिर डेट है, फिर आपका रिसीवर एड्रेस है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका सैल्यूटेशन है, थोड़ा रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका दिस वन, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीजें आप देख लेना इसको एक बार। तो यहाँ पे देखिए, वी जो सेकंड पैराग्राफ है, वी वुड बी greatly obliged if you could spare time from your busy schedules and be the chief judge for the event. The program is on 25th. The program is on 25th September between 9:30 a.m. to 3:30 p.m. मतलब पूरा डिटेल देना है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये है, बाकी फिर आपका योर सिंसियरली, और जो क्वेश्चन में दिया है उसी के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं चलना है। अगर नहीं दिया है कुछ डिटेल्स, देन यू कैन गो विद योर ओन, बट तो ये सारी चीजें हैं गाइस, तो थोड़ा ध्यान रखना है चीज का, ठीक है। और फिर इन्विटेशन में आपका एक्सेप्टिंग इन्विटेशन भी है, रिजेक्टिंग इन्विटेशन भी है। तो एक्सेप्टिंग में क्या है, आपको जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी दिस, मतलब अगर मान लिया कि यू आर SDM and you have accepted the offer to being a chief guest on the occasion of the, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्कूल है चाहे, तो उस टाइम क्या करना है आपको,
उस टाइम आपको एक्सेप्ट करना है उसको, ठीक है। उसमें फॉर्मेट वही रहेगा लेटर राइटिंग का, जैसे फॉर्मेट रहता है वैसे ही रहता है, ठीक है, राइट। तो ये है गाइस, तो प्लीज एक बार देख लेना इनको, ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो अदरवाइज। और तो आई विश यू गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जितना होना था हो गया। और